और मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी। शिव और सती आश्रम छोड़कर जा रहे थे। महादेव जी ध्यानस्थ थे और सामने राम जी और लक्ष्मण जी को देखा, जय जयकार करने लगे। सती के मन में संशय हुआ, जय जयकार। और शिव समझ गए कि आपके मन में कुछ संशय है, यही राम है। लेकिन सती ने कहा, नहीं नहीं, आप जरा परीक्षा करिए, विवेक रखिए। सती गई, सीता का रूप लिया और राम और सती का सुंदर संवाद हुआ और सती संशय मिटाकर आई। महादेव ने पूछा, क्या हुआ? कछु ने परीक्षा लेने की गुस्साई। सत्य का दर्शन करके आई और शिव जी के सामने झूठ व्यवहार किया। शिव जी को ठीक नहीं लगा, मन ही मन सत्य का त्याग कर दिया और देवताओं ने जय जयकार किया। भक्ति करे पाताल में प्रकट भैया आकाश, लगे कहन, जय जयकार किया। सती कहने लगी कि महादेव जय जयकार क्यों कर रहे हैं? महादेव ने कहा, हम कैलाश पहुंचकर सभी बात करेंगे, चलो घर चले जाएंगे। शिव और सती घर पहुंचे, कैलाश पहुंचे। सती प्रश्नों कर इससे पहले बाबा ध्यानस्थ हो गए। 87,000 साल बीत गए, बहुत समय बीत गया। क्षमा मांगी, महादेव ने नेत्र खोले और शिव जी ने कथा का प्रारंभ किया। शिव जी सती को कथा सुना और इसी समय में प्रजेश नगर में यज्ञ का आयोजन हुआ शिव जी का अनादर करने के लिए। क्योंकि सती दक्ष और शिव के बीच थोड़ा सा एक नासमझी थी। ये भी बहुत बड़ी कथा में से कथा, बहुत बड़ी कथा रहती है। शिव जी को निमंत्रण नहीं था और सभी देवता जाने लगे। सती ने पूछा, महादेव ने पूरी बात समझाई, लेकिन सती ने नहीं मानी। तो अभी सती प्रजेश नगर में गई, नगरवासियों ने अनादर किया, मेहमानों ने सब ने अनादर किया, टीका करने लगे, निंदा करने लगे। सती का पैर भारी हुआ। लेकिन मेहमानों के बीच में बैठी हुई मां वीरणी ने देख लिया। वीरणी खड़ी हुई और बेटी के सामने आकर बेटी को एक बीजाना गले लगाड़ने મળ્યા છે। और माए કહ્યું कि बेटा सती, तारा पिताए तने निमंत्रण નથી આપ્યું। मां और दीकरी बहुत भेटीने મળ્યા છે। और एक बात तो जरूर कह, दुनिया का सभी का प्रेम अस्त हो सकता है, लेकिन मां का प्रेम कभी अस्त नहीं होता। ये मां, ये सब कुछ गा सकते, बोल सकते, लेकिन मुझे शिव पार्वती का विवाह कराना है। आज बहुत कुछ कह सकते हैं, मां के बारे में तो जितना बोले इतना कम रहता है। लेकिन इतनी जरूर मैं युवान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, कभी मेरे महादेव की सेवा आपसे न हो सके तो कोई बात नहीं, महादेव कभी शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन शिकायत तब महादेव करेंगे आप जब अपनी माँ की सेवा नहीं करेंगे। हमारे लिए सब कुछ हमारी माँ है, हमारी दुनिया है वो। एक बात कहूं, आपके घर में जीवित आपकी माँ है ना, तो आपसे बड़ा भाग्यवान कोई दुनिया में नहीं है। जीवित माँ आपके घर में है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई आपको तू कोई नहीं कह सकता है, लेकिन माँ के पास जाते हैं तो माँ तू कहकर बुलाती, तो इतना मीठा लगता है ना। ये और माँ ने कहा, जा बेटा यज्ञ का दर्शन करके वापस आओ। यज्ञ दर्शन करने के लिए गई, शिव जी का कहीं स्थान नहीं। और पिता दक्ष ने पुत्री का अनादर किया। सती ने योगाग्नि को प्रकट कर अपने देह को शांत कर दिया। शिव जी को पता लग गया। शिव जी ने जटा में से वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र को आज्ञा की, दक्ष को दंड दीजिए। हुंकार करता हुआ वीरभद्र वहां आया। भृगु ऋषि ने युद्ध रोकने के लिए प्रयास किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्ष का मस्तक अलग हुआ, यज्ञकुंड में जलकर भस्म हुआ। और भृगु ऋषि ने प्रार्थना की, महादेव वहां पधारे। दक्ष को जीवित किया पशु मस्तक के द्वारा। दक्ष महाराज ने महादेव की बहुत सुंदर स्तुति की। और दक्षेश्वर महादेव लिंग रूपेण सतमः अनुग्रह लोकानां। दक्ष को बहुत सारे वचन कहे और सती का शव लेकर भगवान महादेव जी यात्रा करने लगे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर विष्णु भगवान ने चक्र को आज्ञा दी। जहां जहां सती गंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों का प्राकट्य हुआ। और ये कथा तो इतनी करुणता से भरी हुई कथा है, गजब की कथा है। अभी मैंने तामिली ग्रंथ में थोड़ा सा पढ़ा था, इसमें कहा जब शिव जी सती को इतना प्यार प्रेम कर रहे थे, ऐसा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सती का शव लेकर बाबा घूम रहे थे, कभी कंधे पर, कभी बैठते थे तो गोद में रखते थे। और सती का शव लेकर निरंतर घूमते फिरते रहे। और शिव जी की आंख में से आंसू टपकते रहे।
और शिव जी के आंसू जहां जहां गिरे वहां वहां वृक्ष प्रकट हुए, वृक्ष को फल आया। इस फल का बीज जिनको हम रुद्राक्ष कहते हैं, रुद्र के आंसू में से प्रकट हुई ये फल, ये रुद्राक्ष। मेरे महादेव का प्रेम है, मेरे महादेव का सती वियोग का दर्द है इसमें। इसीलिए जो रुद्राक्ष पहनता है ना, उसके दुख दर्द को भगवान महादेव हरते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शिव जी का दर्द से प्रकट हुई है रुद्राक्ष, इसलिए हमारे दर्द दुख आदि व्याधि रुद्राक्ष दूर करते हैं। इसलिए शिव भक्त नहीं, सभी रुद्राक्ष पहनते हैं। विष्णु मिले, राम मिले, कृष्ण मिले, सबके लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। कोई ऋषि मुनि मिले, सबके लिए रुद्राक्ष श्रेष्ठ है। इसलिए रुद्राक्ष पहनना चाहिए। कोई भी संप्रदाय, कोई भी विचारधारा में है, शिवपुराण ग्रंथ में कहा, जिनके भाल में भस्म बिंदी नहीं, जिनके कंठ में रुद्राक्ष नहीं, जिनके मुख में शिव का नाम नहीं, उसका कभी मुख भी देखना नहीं चाहिए। ये हमारी शिव परंपरा है, ये हमारे महादेव की परंपरा है। बाबा सती के शब्द से मुक्त हुए, ध्यानस्थ हो गए हिमालय पहाड़ में। और सती ने अंत समय हरि के पास वरदान मांगा था और जन्म हुआ हिमालय। ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए। दूसरा जन्म हिमालय के, वहां मैनावती के, वहां पार्वती के रूप में हुआ। और नारद जी ने इतनी महादेव की महिमा सुनाई कि पार्वती का मन भर गया और पार्वती ने निर्णय ले लिया कि उसको मुझे मिलना है, उसके साथ ही मुझे विवाह करना है। और नारद जी ने पार्वती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया और पार्वती ने कठिन तप महादेव को पाने के लिए किया। एक तरफ पार्वती तप कर रही है, शिव जी ध्यानस्थ हैं। बीच में तारकासुर नाम का असुर हुआ। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, शिव पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। शिव का तो कोई पुत्र नहीं है, पत्नी थी वो तो जल कर गई बस, और ये कैसे होगा? तब देवताओं ने इंद्र के पास जाकर, इंद्र ने कहा कि हम शिव जी को कामी बना देंगे, क्यों हमारे जैसा बना देंगे हम, कैसे करेंगे? कामदेव को कहा, रति के साथ कामदेव आया, महादेव पर प्रयोग किया। बाबा ने तीसरा यंत्र खोलकर काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति को वरदान दिया कि रति ही तेरा पति तो जलकर भस्म हुआ, जहां तेरा पति भस्म हुआ है वहां मैं लिंग रूपेण रहूंगा, कामेश्वर लिंग से मैं प्रसिद्ध रहूंगा, और कोई भी मेरा भक्त मुझे कामेश्वर से पुकारेंगे उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। रति को वरदान दिया, मेरे चरणों में जो रति रखेंगे उस पर मैं हमेशा अविरत प्रेम करता रहूंगा।